ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः डिफरेंसेस के अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट हो, और बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग अपन लोग इन डिफरेंसेस को पूरा कर लेंगे और इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मोलरिटी का देखो, मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस पूछ रहा है। सबसे पहले अपने को मोलरिटी और मोलरिटी के बारे में क्या क्या पता है पहले बता देते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का फॉर्मूला हो जाता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इतना अपने को पता है। उसी को उसने डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। पहले से पता है भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। ये ये लिखा, इसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। 2 पॉइंट तो ऐसे ही बना दिया इसने। अब देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर किसी चीज़ में वॉल्यूम आ जाती है, वॉल्यूम अगर प्रेजेंट है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इतना सा। अब ये बताओ कि मोलरिटी के अंदर वॉल्यूम आती है क्या? मोलरिटी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वॉल्यूम आ तो रही है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं आ रही है। ये इसने यहाँ पे लिख दिया है, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, मोलरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एज मास डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। वही चीज़ लिखी है। आइडियल सोल्यूशन या फिर वर्सेज नॉन आइडियल सोल्यूशन में देख लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये वैसे मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई है, उसको अगर आप देखोगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन का जो चैप्टर है उसका जो 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का रिवीजन वीडियो है उसके अंदर इजीली समझ में आएगा। ए बी के और बी बी के जो इंटरेक्शन होते हैं वो ए के बराबर हो जाते हैं। इसके अंदर वही दे रखा है। ये ग्राफ ए बी के इंटरेक्शन जो जाते हैं वो कम हो जाते हैं पॉजिटिव डेविएशन के अंदर। अब इसके अंदर एक मस्त ट्रिक बताता हूँ आपको। ऋतिक, वानी, वानी कपूर भी एक्ट्रेस है, श्रद्धा, क्यूटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, गिरे। ये बताओ, अगर कोई बंदा गिर जाता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा भाई, गंदी चीज़ है ना भाई ये, तो नेगेटिव। श्रद्धा भाई चाहे किसी भी कंडीशन में पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, मतलब बहुत अच्छी लगेगी। वानी और ऋतिक का ऐसा है कि टाइम टू टाइम चेंज होता जाएगा। जैसे मूवी आई थी वॉर, तब तो अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा तगड़े पैसे कमा रहे थे। उसके बाद में एकदम ऐसे कॉन्स्टेंट सा हो गया, फिर लो सा हो गया, ऐसा ऐसा चलता रहता है। तो आइडियल सोल्यूशन में देख लेते हैं। डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर और डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर ज़ीरो हो जाएगा। और ऋतिक, ये देखो अब यहाँ पे डेल्टा एच हो गया, डेल्टा वी हो गया। श्रद्धा से क्या हो जाएगा? डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसमें डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो, डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो, डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो। ठीक है, अब पॉजिटिव चीज़ हुई है, अगर मूवी आई है अपनी तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा। अब एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। CCl4 के साथ में अगर अपन ने किसी भी चीज़ को रिएक्ट करवाया तो अपना कौन सा डेविएशन आएगा? CCl3। एक कार्बन एक क्लोरीन कम कर दिया मैंने, कि के साथ किसी को भी करवाया तो क्या आएगा? और C6H6 के साथ किसी को भी करवाया तो क्या आएगा? कौन सा डेविएशन आएगा? और एसिड के साथ अगर अपन ने किसी भी चीज़ को डाला तो क्या आएगा? अब इसके अंदर देखो, इसमें आ जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ऐसा क्यों आया? CCl3 क्या हो जाता है? ये हो जाता है अपने क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म अगर आपने किसी को भी सुंघाया तो वो तो गया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो नेगेटिव डेविएशन। एसिड अगर अपन ने किसी भी फेंक दिया, फेंकना नहीं है लेकिन मतलब कोई भी बंदा फेंक देता है अगर किसी पे, तो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, उसकी तो लाइफ ख़राब हो गई, तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, सिंपल। अब ये अपन इससे लिख ही सकते हैं, ये सारे के सारे बना के। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाता है? वो एक चीज़ बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन कैसे याद रख सकते हैं? लोन से। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कैसे याद रख सकते हैं? पैनिक से। ये क्या बता दिया भाई आपने? लोन के अंदर क्या हो जाता है? लेफ्ट के अंदर ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। पैनिक में ये हो जाता है पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है एनोड और नेगेटिव हो जाता है कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है? इट इज़ अ डिवाइस। ये क्या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये वाला क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा ये वाला। ठीक है, द इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिडॉक्स रिएक्शन विच इज़ स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन पे बेस करता है। डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। जी, ये अपन ने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था।
और इसके अंदर क्या है, द रिडॉक्सिएशन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एंड टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इलेक्ट्रिकल, जो रिडॉक्सिएशन होती है वो कैसी हो जाती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कब टेक प्लेस करेगी, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इसमें नेगेटिव तो इसमें पॉजिटिव। टू इलेक्ट्रोड्स आर यूजुअली सेटअप इन टू सेपरेट बीकर्स, जो दो इलेक्ट्रोड होती है ना, जैसे कि और अगर अगर का सोल्यूशन होता था तो ये हमेशा दो सेपरेट बीकर्स के अंदर ही होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोड सस्पेंडेड इन सोल्यूशन और मेल्ट इलेक्ट्रोलाइट इन सेम बीकर, जैसे 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी सेम बीकर में हो जाती है। द इलेक्ट्रोलाइट्स टेकन इन टू बीकर्स आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट हो जाती है, और ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन। इसके अंदर अपन लोग जिंक का लेते थे, इसमें कॉपर का सोल्यूशन लेते थे, और ZnSO4 और CuSO4 का सोल्यूशन लेते थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ये एक और पॉइंट हो गया भाई। द इलेक्ट्रोड्स टेकन आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, इलेक्ट्रोड टेकन मे बी सेम और डिफरेंट मटेरियल। इलेक्ट्रोड जो होती है वो डिफरेंट की होती है, इसमें सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड, ये बता ही दिया मैंने आपको, यहाँ पे देखो, और ये बता दिया आपको, यहाँ पे देखो, एक पॉइंट आपको पूरा लिखना ही बता दिया। टू सेटअप दिस सेल अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड, नो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड इन दिस केस, सिंपल। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट वाला देख लेते हैं अपन लोग। फोर्थ देख रहे हैं ना अपन लोग, ये वाला 6 तो है, फोर्थ पे तो आ भी गए। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, इट इज़ द एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग अ लार्ज टाइम इंटरवल। ये एक एवरेज वैल्यू हो जाती है, जैसे अपन ने, अगर कोई बंदा है, ठीक है, वो गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चला रहा है, अब उसकी जो स्पीड होगी, ये 4 टायर वाली गाड़ी है, ये चला रहा है, ये t=0 पे इसने स्टार्ट किया है। अगर अपन इससे पूछे भाई कि तूने 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया, तो ये बता देगा भाई कि 1 घंटे में इतना किया, लेकिन ऐसे पूछे कि 0 से लेके 10 सेकंड में कितना किया, तो ये एक पर्टिकुलर स्पीड बताएगा, लेकिन 1 घंटे के अंदर बताएगा तो क्या बताएगा, एवरेज बताएगा। वो चीज़ बोल रखी है इसने कि इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ वैल्यू ड्यूरिंग अ लास्ट टाइम इंटरवल। लास्ट टाइम इंटरवल मतलब 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आई व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0, तो आर इंस्टेंटेनियस ये हो गई। ऑर्डर वर्सेस मॉलिकुलैरिटी देख लेते हैं, फिफ्थ वाली तो आ ही गई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, ये सम हो जाती है पावर्स का ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ द रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर भाई ऐसे दे रखी है, XA प्लस YB गिव्स ZC प्लस अपने XYZ तो हो गया, WD लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे अपन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर X कॉन्सेंट्रेशन ये Y। अब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लिखते हैं ना इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर X प्लस Y क्या हो जाता है, इक्वल टू N, यानी कि ये हो जाता है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये हो जाती है। तो ये चीज़ बोल रखा है इसने, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लेटर एक्सप्रेशन। इट कैन बी 0 और फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। इट इज़ नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या हो गई, 1 स्टेप रिएक्शन, जो एक ही स्टेप के अंदर खत्म हो जाए। विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली कोलाइड करे इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक स्टेप रिएक्शन है तो भाई एक स्टेप रिएक्शन है तो एक बार ही मतलब भिड़े और अपना काम बन जाए, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ये मतलब शादी वाला मामला है, कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं, सिर्फ सीधी शादी। इट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ये सिर्फ ऑलवेज होल नंबर होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके n तक। रेट एक्सप्रेशन वर्सेस रेट कांस्टेंट देख लेते हैं। रेट एक्सप्रेशन इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर जनरल रिएक्शन। अच्छा, रेट एक्सप्रेशन क्या होती है, ये होती है भाई, ये भी लिख के बताइए तुमको मैंने। रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अगर भाई यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूनिटी हो जाए, जैसे कॉन्सेंट्रेशन है ना यहाँ पे ये यूनिटी हो जाए, तो रेट के बराबर हो जाएगी, तो वही तो हो जाएगा रेट कांस्टेंट, वही बोल रखा है इसने। सारे के सारे जो डिफरेंसेस है फिजिकल केमिस्ट्री के वो कंप्लीट हो गए विद इन 10 मिनट्स। तो अब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, डिफरेंसेस तो हो ही गए डन। ऑर्गेनिक के अंदर और कन्वर्जन्स बताने हैं, कन्वर्जन्स बता दूंगा। और डिस्टिंग्विश मैंने बता ही दिए थे, डिस्टिंग्विश के जो टेस्ट होते हैं वो सारे मैंने बता ही दिए हैं। हेलो एल्केन हेलो एलिन भी करवा दिया है, ऑर्गेनिक वाली भी करवा दी है, वो थोड़े 2-3 चैप्टर बच रहे हैं, वो भी कंप्लीट हो ही जाएंगे बस। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट कर देना, तो मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दूँगा। और अगर किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए तो वो भी पूछ लेना कि कौन सा चाहिए, या फिर कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो जो समझाया हो उसमें से, वो भी बता देना, उसका भी मैं वापस बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।